हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 5। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब तक जो हम लोग पढ़े हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़े हैं, लेकिन आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये EPE इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U होता है। तो बच्चों अगर याद हो तो हमने अब तक पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज है पॉइंट चार्ज Q, तो इस चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/r²। इस चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/r²। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और अगर चार्ज निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा। अच्छा, और अगर बात करें पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल होगा KQ/r। इस चार्ज से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा KQ/r। और अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। इस चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइंड है। एक से ज़्यादा चार्ज होना चाहिए, चार्ज या तो 2 हो या 3 हो या 4 हो। किसी एक चार्ज के लिए, सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is not defined for a single charge। किसी सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है ना। तो नोट कर लें, इसको छाप लिए, मिटा दें। अच्छा बच्चों, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। मान लो हमने यहाँ पे एक चार्ज लिया, मान लो ये लिया हमने एक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे हमने 2 चार्ज लिया Q1 और Q2। अच्छा, और इधर हमने लिए फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसी दोनों चार्ज को पास ला के रख दिए, Q1 और Q2। यहाँ पे चार्ज दूर है, यहाँ पे चार्ज पास है। तो फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव
फोर्सेस, निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब है कि वर्क डन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 लिए हम। अच्छा, तुम चाहे 1 से 2 ऐसे जाओ, या 1 से 2 ऐसे जाओ, या 1 से 2 ऐसे जाओ, या फिर 1 से 2 ऐसे जाओ, सभी केस में वर्क डन सेम होने वाला है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव। अच्छा जरा देखो, यहाँ चार्ज दूर दूर है। मान लो कि ये एज्यूम कर लो कुछ देर के लिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा। कैसा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा, दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, तो फिर डिस्प्लेस होके कुछ देर के बाद दोनों पास पास आ गया, है ना। दोनों अट्रैक्ट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो ये दोनों पास पास आ गया। तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है, कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, फिजिक्स में एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव वर्क डन बाय इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्या ये दोनों हमेशा बराबर होगा? हो सकता है जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, जब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा हो, प्रोवाइडेड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। जब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा तो ये कंडीशन वैलिड होगा। या फिर ये बोल सकते हो, देयर इज नो चेंज इन स्पीड, देयर इज नो चेंज इन स्पीड। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा होगा तो ये कंडीशन हो सकता है। क्लियर है? छाप लें इसको, नोट कर लें, छाप लें इसको, छाप लिए, मिटा दें। आइए अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम ऑफ चार्ज का, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, electrostatic potential energy of a system of two charges। दो चार्ज का कोई सिस्टम है तो उसके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। किताबों में दिया हुआ है कि अगर कोई दो चार्ज है Q1 और Q2 और इसके बीच का अगर डिस्टेंस r है तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा Q1 Q2 बाय r के। किताबों में दिया हुआ है ऐसे, है ना, कि अगर कोई दो चार्ज है Q1 Q2 उसके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा Q1 Q2 बाय
आर के। इसको भी देखेंगे अभी हम कि कैसे आया ये। पहले इसका डिफिनीशन लिख लें। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम of two charges, the electrostatic potential energy of system of two charges is equal to work done by external agent in bringing each charge from infinity to that configuration, that point नहीं, that configuration, that point नहीं, that configuration. Electrostatic potential energy of system of two charges is equal to work done by external agent in bringing each charge from infinity to that configuration. छाप लें इसको, डिफिनेशन को नोट कर लें, नोट कर लिए, मिटा दें। आइए समझते हैं आप इसको। मान लो यहाँ लिया हमने फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में हमने यहाँ पे दो चार्ज लिया Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने लिया R। दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। और यहाँ पे ले लिए हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हम इन्फिनिटी पे ले लिए। कहाँ ले लिए? इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी पे कितना भी चार्ज ले लो, कैसे भी ले लो, इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। अब तक हम लोग पढ़े हैं कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होता है। इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। तो अब हम क्या किए कि इस चार्ज को इनिशियल पॉइंट से उठाया और यहाँ पे लेके आए। एक चार्ज को उठाया, यहाँ पे लाके रखा, फिर दूसरा को उठाया, लाके यहाँ पे रखा। कैसे भी ला सकते हो, एक एक करके भी ला सकते हो, एक साथ भी ला सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसे लेके आओ, है ना। तो हमने चार्ज को उठाया, यहाँ से उठा के लाके यहाँ पे रख दिया। तो अब इसके वजह से जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अच्छा, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर क्या बच्चों? हम U इनिशियल पॉइंट कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। तो हम U इनिशियल U इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो U फाइनल माइनस U इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2। हम क्या किए कि हम पहले एक चार्ज को ला के रखे, उसके बाद दूसरे चार्ज को ला के रखे, है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। वर्क डन फर्स्ट चार्ज को लाने की वजह से जो वर्क डन हुआ वो प्लस सेकंड चार्ज को लाने की वजह से जो वर्क डन हुआ, दोनों को ऐड कर दो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। अच्छा बच्चों, ये जो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है ये जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितना है? जीरो है। तो इसको जीरो लिख दिए। अच्छा, अब इसके बाद पहले नोट कर ले, इसको छाप लें, इसको पहले छाप लिए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 इज इक्वल टू जीरो। Q1 चार्ज को लाने की वजह से कोई वर्क नहीं हुआ, Q1 चार्ज को लाने की वजह से कोई वर्क नहीं हुआ। चलो इसको मान लो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। मान लो ये हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। मान लो हम इन्फिनिटी पे गए तो हम क्या किए, इस चार्ज को थोड़ा सा धक्का दिए, थोड़ा सा टच कर दिए, धक्का दिए। धक्का देने की वजह से ये चार्ज खुद से आने लगेगा, क्योंकि कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो चार्ज खुद से आने लगेगा। जब चार्ज खुद से आएगा तो हम यहाँ पे इसको फिर टच करके रोक देंगे। अगर रोकेंगे नहीं तो जाने लग जाएगा, ये जाता रहेगा, क्योंकि कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो चार्ज खुद से आया और यहाँ पे फिर हम टच करके इसको रोक दिए, है ना। यहाँ पे चार्ज Q1 को रोक दिए हम। तो ये जो चार्ज आया Q1, इसको आने में ऐसा नहीं है कि इसको पकड़ के एकदम पुश करके लेके आए, वैसा नहीं है, ये खुद से आया। थोड़ा सा टच करके छोड़ दिए तो ये खुद से आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे टच करके रोक दिए। तो इस चार्ज Q1 को लाने में कोई वर्क डन नहीं हुआ। अच्छा बच्चों, ये जो चार्ज लाए हम Q1, इस चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। अभी Q2 को लाके यहीं पे रखना है हमको। तो इस चार्ज Q1 की वजह से r डिस्टेंस पे P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल। तो Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P Vp बराबर होगा K Q1 बाय R। अरे भाई, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, K Q1 बाय R। अच्छा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 जीरो हो गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 क्या होगा। चलिए इसको मिटा दें, ऊपर मिटा दें, छाप लिए यहाँ तक, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 निकालना है हमें। इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2, तो कैसे निकाले, तो क्या बच्चों, हम इस पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। हम इस पॉइंट और इन्फिनिटी, P पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम Q2 से एक चार्ज को लेंगे और ला के P पॉइंट पे रखेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा Vp माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2, है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू P डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q2 को लेके आ रहे हैं, तो Q2 से डिवाइड कर दो, Q2 से डिवाइड कर दो। तो बच्चों जरा देखो, ये जो पोटेंशियल होगा एट इन्फिनिटी, ये भी तो जीरो होगा। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 बराबर होगा
Q2 इंटू वी पी, Q2 इंटू वी पी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। Q2 को लाने में जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट का, वो होगा Q2 इंटू वी पी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 इज इक्वल टू Q2 इंटू वी पी। अच्छा, तो अब यहाँ से निकाल लो U इज इक्वल टू U इनिशियल तो 0 हो गया था, ये था ना U फाइनल माइनस U इन्फिनिटी, ये टर्म हमारा 0 हो गया था, तो बच गया U फाइनल बराबर हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1, तो Q1 को लाने में जो वर्क डन हुआ वो 0 हुआ, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 को लाने में जो वर्क डन हुआ, वर्क डन वो हुआ Q2 इंटू वी पी, कितना वर्क हुआ Q2 इंटू वी पी, पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना है बच्चों, के Q1 बाय R। इस Q1 चार्ज की वजह से इस P पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, के Q1 बाय R। तो यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू पुट कर दो, तो U बराबर निकल के, U फाइनल बराबर निकल के आ जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी होगा के Q1 Q2 बाय R के। कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, के Q1 Q2 बाय R के। क्लियर हो गया। हम क्या किए, देखो हम क्या किए कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को हम इन्फिनिटी पे ले लिए, है ना। अब इन्फिनिटी पे गए, वहाँ से Q1 चार्ज को लाने के लिए हमें कोई फोर्स वगैरह ज़्यादा लगाना नहीं पड़ा, गए जस्ट टच किए चार्ज को, तो चार्ज खुद से आने लगा, क्योंकि कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है ना। तो चार्ज आया यहाँ पे फिर टच करके इसको रोक दिए। लेकिन Q2 को लाने में वर्क करना पड़ा, क्योंकि Q2 के ऊपर Q1 एक फोर्स लगा रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लो दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है तो Q1 Q2 को रिपेल कर रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अब इसको उठा के यहाँ पे लाके रखना है, तो Q2 की वजह से जो वर्क डन हुआ, तो Q2 की वजह से अगर डायरेक्ट वर्क डन निकाले तो इंटीग्रेशन वगैरह बहुत सारा चीज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या किए कि इस P पॉइंट, दिमाग लगाए कि इस P पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, Vp माइनस V इन्फिनिटी फिर 0 हो गया, तो Vp बराबर निकल के आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 डिवाइड बाई Q2, है ना। तब Q2 को लाने में जो वर्क डन हुआ इतना हुआ। अब Q2 नीचे बच गया, तो वो आके Vp में मल्टीप्लाई हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 बराबर निकल के आ गया। क्लियर है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 निकल के आ गया Q2 इंटू Vp। अब Vp बराबर हमको निकल के आया था पोटेंशियल एट पॉइंट P के Q1 बाय R के, तो यहाँ से के Q1 Q2 बाय R पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गया। क्लियर है। छाप लें इसको। इसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर यहीं पे समाप्त करेंगे हम लोग अपने लेक्चर को। छाप लिए, मिटा दे। चलिए आइए 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, इसके वर्टेक्स पे हम Q चार्ज को रख दिए। Q चार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका सभी साइड A है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल के आया, पोटेंशियल एनर्जी निकल के आया के Q1 Q2 बाय R। पोटेंशियल एनर्जी निकल के आया के Q1 Q2 बाय R। अब इस फार्मूला को यूज करके इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है पूरे सिस्टम का,
सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले इन दो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, फिर इन दो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, फिर इन दो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के Q1 कितना है? Q है। Q2 कितना है? Q2 भी 2 है, डिवाइड बाय R डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? A है। यहाँ पर R न लिखे, हम क्या लिखेंगे? A लिखेंगे। प्लस अब इन दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। तो यहाँ पे होगा Q बाय R की जगह पे A, डिस्टेंस A, यहाँ भी वही होगा, प्लस Q बाय A। तो ये मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा? KQ² हो जाएगा। चार कितना सिस्टम बन रहा है? 1 2 3। तो यहाँ से पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगा KQ² बाय A। कितना निकल के आया? KQ² बाय A। नोट कर ले इसको। मान लीजिए यहाँ पे कोई सिस्टम है, मान लीजिए यहाँ पे हम एक स्क्वायर ले लिए। क्या ले लिए? स्क्वायर। और इसके वर्टेक्स पे हम यहाँ पे रखा Q1 चार्ज, यहाँ पे रखा Q2 चार्ज, यहाँ पे रखा Q3 चार्ज, यहाँ पे रखा Q4 चार्ज। अब हमने बोला कि बच्चों बताओ इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इसका सभी साइड हम A ले लिए, स्क्वायर है तो इसका सभी साइड सेम होगा। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? क्या होगा? कैसे निकालेंगे? तो पहले दो चार्ज के बीच का निकाल लो, Q1 Q2 के बीच का निकाल लो, उसके बाद Q2 Q3 के बीच का निकाल लो, उसके बाद Q3 Q4 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालो, उसके बाद Q4 Q1 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालो। सिर्फ यही चार नहीं होगा, डायगोनल भी आएगा। उसके बाद Q1 Q3 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालो और ये डायगोनल लो, उसके बाद Q2 Q4 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। तो टोटल कितना होगा? 6 सिस्टम बन रहा है ना। किसका निकालेंगे? पहले U12 प्लस U23 चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। उसके बाद U34 प्लस U34 प्लस U41 प्लस कितना? 1 2 3 4 U13 पोटेंशियल एनर्जी एक Q1 और Q3 के बीच का निकालेंगे 13 प्लस पोटेंशियल एनर्जी Q2 और Q4 के बीच का निकालो U24। सभी के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, सबको आपस में जोड़ दो तो पूरे सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। तो इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? दोनों Q1 और Q2 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? अरे भाई इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा Q1 Q2 बाय A। चार्ज है Q1 Q2, डिस्टेंस है A, ठीक है। प्लस इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी U23 बराबर क्या निकल के आएगा? Q2 Q3 बाय A प्लस इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी Q3 Q4 बाय A प्लस Q4 Q1 बाय A प्लस कितना? 1 2 3 4। अब इसके बीच का निकाल लो Q1 Q3 बाय, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? A मत दे देना, ये गलती मत करना, A नहीं होगा इसके बीच का डिस्टेंस। इसके बीच का डायगोनल क्या होगा? स्क्वायर के बीच का डायगोनल क्या होगा? A√2। तो इसका बीच का डिस्टेंस A√2 प्लस कितना? 1 2 3 4 है ना, ये 5 Q2 और Q4 के बीच का Q2 Q4 डिवाइड बाय A√2। तो इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल के आएगा? सबको जोड़ के निकल के आएगा, है ना। सभी चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ सबको जोड़ दो आपस में, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। क्लियर है?
ढाप लें इसको। तो यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग आज अपने लेक्चर को। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।